फर्स्ट एक्सरसाइज का 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया आपको कि t/5 इक्वल टू 10, जहाँ पे आपका वेरिएबल क्या है, एक है t और कांस्टेंट क्या है, एक है 5 और दूसरा क्या है 10। तो जहाँ पे आपको वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है t की, तो t किसके इक्वल आ जाएगा, इक्वल टू, आपको क्या करना है, कांस्टेंट टर्म्स एक साइड करनी है। तो जहाँ पे राइट वाली साइड दिया था 10, अब ये 5 लेफ्ट वाली साइड क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो हमने ये पढ़ा है कि डिवाइड वाली टर्म दूसरी साइड क्या करती है, मल्टीप्लाई करती है। इसलिए 5 लेफ्ट साइड डिवाइड कर रहे हैं, जब ये राइट वाली साइड जाएंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसलिए जहाँ पे कौन सा साइन डालना है अपना है, मल्टीप्लाई का, और आगे लिख देना 5। डिवाइड वाली टर्म जब दूसरी साइड जाए, इक्वल टू साइन के राइट वाली साइड जाए या राइट से लेफ्ट वाली साइड जाए, तो क्या करेगी, वो मल्टीप्लाई करेगी। इसलिए जहाँ पे कौन सा साइन आया, मल्टीप्लाई का। तो t किसके इक्वल आ जाएगा, 10 5 जा 50। तो जहाँ पे जो t जो वेरिएबल है इसकी जा क्या लिखना चाहिए, हमें 50 वैल्यू आ रही है। इस क्वेश्चन में अगर आप इन क्वेश्चन में अगर आप चेक करना चाहते हैं कि ये जो वैल्यू आई है ये करेक्ट है या रॉन्ग है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। चेक करने के लिए आपने पहले क्या लेना है, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया था आपको, t/5 ये दिया था। तो t की वैल्यू हमारी क्या आई थी, 50 आई थी। इसलिए t की जगह क्या लिखो, 50 अपॉन किसके साथ डिवाइड करना है, 5 के साथ। जैसे लेफ्ट वाली साइड में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं कि t की जगह हमारा वैल्यू क्या आ रही थी, 50 आ रही थी। तो 50 को जब 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 10। और यही आपका क्या है, राइट हैंड साइड। इट मीन जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की कि t किसके इक्वल है, 50 के, ये हमारी वैल्यू क्या है, करेक्ट है। तो इस तरह से आप इस इक्वेशन में चेक भी कर सकते हैं आपका जो भी आंसर आया हो। इसके बाद इसका 8 पार्ट। तो 8th क्वेश्चन में आपको क्या दिया, पॉइंट में क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, लेफ्ट वाली साइड 1.6 इक्वल टू y/1.5। जहाँ पे भी वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन जहाँ पे बस क्या डिफरेंट कि जहाँ पॉइंट्स में टर्म है। तो फर्स्ट क्या था, y/1.5 इक्वल टू 1/6, जो आपको क्वेश्चन दिया है। तो y किसके इक्वल आ जाएगा, जैसे ये 1.5 की जहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, दूसरी साइड जाएंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसलिए क्या लिखा है, 1.6 इंटू 1.5। इसलिए जहाँ पे ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आप चाहें तो इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको पॉइंट वाली मल्टीप्लाई ना आती हो तो क्या कर देना, इनका रिमूव कर देना डेसिमल। डेसिमल रिमूव करने के लिए आपको, जैसे ये नंबर दिया है 1.6, और इसका डेसिमल रिमूव करना है तो आपको पहले ये पूरा नंबर लिख देना है। जो एक्चुअल में नंबर क्या दिया है, 16, ठीक है, अपान। अब आपने चाहे कौन सी साइड से काउंट करने हैं, राइट वाली साइड से काउंट करना है। कितना डिजिट हैं, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, तो आपने एक ही जीरो लगाना है। और उसके बाद क्या है, पॉइंट है, पॉइंट का नीचे क्या लगा देना है, 1। तो इसका जो वैल्यू क्या आएगी, 1.6 किसके इक्वल होता है, 16.10। इसके अलावा अगर कोई ऐसा नंबर दिया था 2.63, और इसको रिमूव करना हो तो क्या लिखना चाहिए था हमको, पहले लिख देना था पूरा नंबर 263 अपान। अब राइट वाली साइड से डेसिमल के जो राइट वाली साइड नंबर आ रहे हैं, कितने डिजिट आ रहे हैं, एक 3 है और दूसरा क्या है, 6 है, 2 डिजिट है। तो नीचे कितने जीरो लगाने थे, 2 जीरो लगाने थे। और उसके बाद पॉइंट है, तो पॉइंट का नीचे क्या लगा देते हैं, 1। तब इसको ऐसे चेंज करना था। लेकिन हमारे जहाँ पे राइट वाली साइड कितना डिजिट था, सिर्फ एक ही डिजिट था, इसलिए हमने कितने जीरो लगाए, एक ही जीरो लगाया। तो इसलिए 1.6 को किस तरह से हम लिख सकते हैं, 16.10 मल्टीप्लाई, आगे 1.5 था, इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, 15.10। क्योंकि जहाँ पे भी पॉइंट के जो राइट वाली साइड है कितने डिजिट है, एक डिजिट है, इसलिए क्या लिखा जा रहा है, नीचे एक जीरो है और पॉइंट का नीचे क्या लगाया, 1 लगाया। तो रैशनल नंबर की जो मल्टीप्लाई होती है वो क्या होती है, ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होती है, डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे 16 इंटू 15 करेंगे कितना आ जाएगा, 240। जब 16 को 15 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, 240। और डिनोमिनेटर में जो 10 इंटू 10 किया तो किसके इक्वल आ गया, 100। एक जो जीरो था जे इस वाले 100 के जीरो के साथ कैंसिल हो गया, तो y किसके इक्वल आ रहा है, 24/10। तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 24/10। या तो इसको ऐसा लिखो, अगर इसको पॉइंट में लिखना चाहते हैं तो कितने जीरो हैं, एक ही जीरो है, तो इसलिए आप पहले 4 लिखो। उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है, तो 1 का क्या लगा देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं, और आगे क्या था, 2 था। जैसे हमने डेसिमल वाले नंबर को चेंज किया था, ऐसे हमने अब फ्रैक्शन दी हुई हमें जितने डिजिट दिए थे उसको हमने चेंज कर दिया डेसिमल्स में।
24/10 था, आपने डिनोमिनेटर में देखना है कितने जीरो हैं, तो आपका एक ही जीरो है, तो इट मीन्स राइट वाली साइड कितने डिजिट आने चाहिए, पॉइंट के एक ही आना चाहिए। उसके बाद 1 था, 1 का नीचे क्या लगा दिया हमने पॉइंट, तो y किसके इक्वल आ रहा है 2.4। इसके बाद आपका 11th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन में दिया है 17 + 6p = 9। तो जहाँ पे आपके जो कांस्टेंट हैं वो है 17, एक है आपका कांस्टेंट 17, एक है 9 और एक है 6। लेकिन 6p एक ही टर्म है, इसलिए इसको आपने लास्ट में सॉल्व करना है। पहले जो इसके डिफरेंट टर्म्स हैं उनको एक साइड कर देते हैं। तो 6p इसके इक्वल हो जाएगा, राइट साइड क्या दिया आपको 9 दिया है, ये 17 है लेफ्ट साइड, जब ये इक्वल टू क्रॉस करेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जिस टर्म के साथ कोई भी साइन ना दिया हो वो किस साइन की टर्म होती है, प्लस टर्म की होती है। कौन सा साइन होता है वहाँ पे, प्लस का। तो प्लस के 17 से दूसरी साइड जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस के 17। तो 6p किसके इक्वल आ जाएगा, जहाँ पे दो टर्म्स है, एक 17 और एक क्या है 9, एक टर्म प्लस की और एक क्या है माइनस की। जब दो टर्मों के साइन अलग अलग हों तो वो टर्में क्या होती हैं, सब्ट्रैक्ट होती हैं। और साइन हमेशा किसका लगाना होता है, लार्जर टर्म का, जो वहाँ पे बड़ी टर्म होगी। तो 17 बड़ी टर्म है और इसके साथ कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, इसलिए आपका आंसर किस में आना है, माइनस में। और साइन अलग अलग थे इसलिए टर्म में क्या होनी है, सब्ट्रैक्ट होनी है। एक जैसे साइन हो तब हमेशा टर्म में क्या होती हैं, ऐड होती हैं और वही साइन आ जाता है। लेकिन जहाँ साइन अलग थे इसलिए टर्म में क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। तो 17 में से जब 9 माइनस कर देंगे कितना आ जाता है, 8 आ जाता है। ठीक है, तो किसके इक्वल आ गया, -8। अब जहाँ पे एक कांस्टेंट है आपका 6 और एक क्या है 8। अब अगेन आपको कांस्टेंट एक साइड करने हैं, 6 जहाँ पे क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। इसलिए अगर हमने वैल्यू निकालनी है वेरिएबल की तो दूसरी साइड जब दे जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड करेगा। 6 जहाँ पे क्या कर रहे थे, p के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब जे इक्वल टू क्रॉस करेंगे तो क्या करेंगे, दूसरी साइड जाके डिवाइड करेंगे। इसलिए क्या आया, डिनोमिनेटर में 6 आएंगे। डिनोमिनेटर में लिखने का मीनिंग क्या है कि जहाँ पे क्या करें, ये डिवाइड करें। अब ये भी इवन नंबर है और डिनोमिनेटर में क्या है, इवन नंबर है, और ये दोनों किसके टेबल में आ जाते हैं, 2 के टेबल में आते हैं। इसलिए 2 का टेबल पढ़ो। जब भी ये टर्में ऊपर और नीचे डिवाइड करनी हो, कैंसिल करनी हो, तो हमेशा एक ही नंबर का टेबल पढ़ते हैं। जैसे ऊपर मैं 2 का पढ़ रहा हूँ तो 2 4 जा 8, ऊपर 4 आ गए, तो नीचे भी किसका टेबल पढ़ना है, 2 का ही पढ़ना है। तो 2 3 जा 6। तो जो p है इसकी वैल्यू क्या आ रही है, -4/3। इस तरह से हमारा आंसर क्या आएगा, -4/3। जो हमारा वेरिएबल है जहाँ पे p, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, -4/3। अब आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया है x/3 + 1 = 7/15। ये आपको वैल्यू दी है, जहाँ पे आपका वेरिएबल क्या है, x है, और कांस्टेंट टर्म्स क्या है, 1 है और 7/15 है। तो वेरिएबल वाली टर्म एक साइड रखो, x/3। ये आ गया आपका लेफ्ट वाली साइड ही, तो ये आ गया आपकी राइट वाली साइड का नंबर। अब ये 1 हम दूसरी साइड शिफ्ट करना चाहते हैं, तो ये प्लस के 1 है, दूसरी साइड जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, -1। आपको मैंने अभी कहा था कि अगर टर्म में रैशनल फॉर्म में हो, ऊपर और नीचे टर्म में अगर लिखी हो, तो इनको ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो तो क्या करना पड़ता है, इनका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ता है। अब जहाँ पे कितना डिनोमिनेटर, किसी भी नंबर का और कोई भी डिनोमिनेटर ना दिया तो कितना होता है, उसका डिनोमिनेटर 1 होता है। इसलिए अब जहाँ पे डिनोमिनेटर में 15 है और दूसरी जगह क्या लिखा है, 1 लिखा है। और इनका एलसीएम निकालना होगा तो क्या आएगा, एलसीएम हमेशा 15 आएगा। तो एलसीएम क्या आएगा, 1 और 15 का, 15। 1 और 15 के टेबल में सबसे छोटा नंबर क्या आता है, जो इन दोनों के टेबल में आता है वो क्या है, 15 है। अब 7 के नीचे तो पहले क्या लिखा था, 15 लिखा था, इसलिए ऊपर क्या आ जाएगा 7। लेकिन इसके नीचे क्या लिखा था, 1, और अब हमने क्या लिख दिया, 15 लिख दिया। इट मीन्स नीचे किसके साथ मल्टीप्लाई किया है, इधर 15 के साथ, इसलिए ऊपर भी किसके साथ मल्टीप्लाई कर देनी है, 15 के साथ। या फिर ऐसे समझो क्रॉस मल्टीप्लाई हुई है, न्यूमरेटर के लिए क्या हुई है, क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस, तो 15 बन जा 15, तो ऊपर क्या लिखा जाएगा, 15। तो x/3 किसके को लगाएगा, 7 - 15/15। तो x किसके को आया था, 7 - 15/15। अब x किसके को आ जाएगा, जहाँ पे दो टर्म है, एक 7 है और एक 15 है। ये कौन सी टर्म है, प्लस की, इसके साथ कोई साइन नहीं है, इसमें ये कौन सी टर्म है, प्लस की है। एक टर्म प्लस की और दूसरी क्या है, माइनस की। साइन अलग है इसलिए टर्म में क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। और साइन किसका आना है, लार्जर टर्म का। लार्जर टर्म क्या है, ऊपर
15 है और उसके साथ कौन सा साइन है, माइनस का, इसलिए साइन आ जाना है माइनस। और टर्म में भी क्या होनी है, सब्ट्रैक्ट होनी है, क्योंकि एक साइन प्लस का और एक क्या है, माइनस का है। अलग अलग साइन की टर्म में हो तो आपको सब्ट्रैक्ट करनी है। तो 15 में से जब 7 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो कितना आ जाएगा, 8 रह जाएंगे। और डिनोमिनेटर में क्या दिया था, 15। अब ये लिखा 8 और ये क्या लिख दिया हमने, 15। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, -8, सॉरी जहाँ पे क्या था x/3, डिनोमिनेटर में x/3 है, 3 भी है, तो -8/15। अभी तक हमारा जो आंसर आया कि x/3 किसके इक्वल आ रहा है, -8/3 के। अब ये 3 क्या है डिनोमिनेटर में। अगेन अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो कांस्टेंट फिर आपने एक साइड कर देने हैं। अभी तक क्या आ रहा है, -8/15। ये 3 क्या कर रहे हैं, जहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखे हैं इट मीन ये क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। जब ये इक्वल टू के दूसरी साइड जाएंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए मल्टीप्लाई का साइन डाल देना है। और ये कहाँ लिखे जाएंगे, न्यूमरेटर में। पहले ये डिनोमिनेटर में थे, इक्वल टू साइन करने चेंज करने के बाद ये कहाँ जाएंगे, मल्टीप्लाई में जाएंगे, और मल्टीप्लाई कहाँ होंगे, न्यूमरेटर में। तो x किसके इक्वल आएगा, 3 1 जा 3, और 3 के टेबल में अगर हमने ऊपर 3 का टेबल पढ़ रहे हैं तो नीचे भी किसका पढ़ना है, 3 का पढ़ना है। 3 1 जा 3 हो गया और 5 3 जा 15। तो x की वैल्यू क्या आई, -8/5। तो जो हमारी अननोन वैल्यू थी इस इक्वेशन में x, उसकी वैल्यू क्या आ रही है, -8/5। इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज के 12 क्वेश्चंस किए हैं। इनमें से जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए हैं वो आप ट्राई करना सॉल्व करने की। अगर आप किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको सेंड कर दूंगा।